वहीं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने वैक्सीन पर विपक्ष की अनर्गल बयानबाजी का जवाब दिया और कहा कि कोरोना से जंग जैसे मानवीय मुद्दे पर सियासत करने से बाज आना चाहिए। सवाल यह उठाया जा रहा है कि कोवैक्सीन ने पूरा ट्रायल भी पूरा नहीं किया था और उसको वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत लाया गया। देखो, ये जो भ्रम की भूल भुलैया है, इसी ने इस पिटे हुए पॉलिटिकल प्लेयर्स की नैया को डुबोया है। अब जब आपकी भ्रम की भूल भुलैया में आप खोए रहेंगे तो आपकी नैया बचेगी नहीं। अब आज पूरा विश्व जो है वो भारत के इस महाअभियान के, वैक्सीनेशन के अभियान की तारीफ भी कर रहा है, सबक भी ले रहा है उससे, और अपने देश में भी ऐसे ही अभियान की शुरुआत करने की सोच भी रहा है। पूरा देश गर्वान्वित है। आप जो है वो कोप भवन में पहुंच करके और कुंठित हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह के जो कुछ पॉलिटिकल पिटे हुए पॉलिटिकल प्लेयर के जो कुंठित बुद्धि और बेवकूफ़ी के बोल हैं, वो उनका खुद का नुकसान कर। वहीं कांग्रेस नेता उदित राज ने वैक्सीनेशन पर सवाल उठाया और कहा कि सरकार को पूरी जांच के बाद ही वैक्सीन को हरी झंडी दिखानी चाहिए। शुभारंभ हुआ, अच्छा होता कि मोदी जी खुद लगवाते तो शायद उन लोगों में भी संशय न रह पाता जो लगवाने से मना कर दिए हैं, जैसे आरएमएल के डॉक्टर हैं और भी लोग हैं, और दूसरे देशों में यही हुआ है और इतने बड़े देश के लिए बहुत पर्याप्त नहीं है, बड़ी असमंजस की स्थिति में है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्षी नेताओं से कोरोना पर बयानबाजी छोड़कर कोरोना योद्धाओं के जज्बे को सलाम करने की अपील की। मैं मानता हूं कि सारे इंफ्रास्ट्रक्चर इस चैलेंज को बीट आउट करने के लिए भले ही हम खड़े कर लिए हों, लेकिन यह डॉक्टर्स न होते, पैरामेडिकल स्टाफ न होता, जिन्हें कि हम बराबर वॉरियर के रूप में, कोविड वॉरियर के रूप में जानते हैं, और इन्होंने जोखिम न उठाई होती, तो मैं समझता हूं कि हमारे ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी चीजें ये धरी की धरी रह जाती और हम इस चुनौती का मुकाबला नहीं कर सकते। शायद इसीलिए हम डॉक्टर को इस धरती पर दूसरा भगवान मानते हैं। अनुराग, आप बता रहे हैं कि आज इसी मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कांग्रेस की तरफ से होनी है। क्या अब कांग्रेस इस मुद्दे को छोड़कर कि वैक्सीन का ट्रायल पूरा नहीं हुआ, क्या वो अब इस मुद्दे पर आना चाह रही है कि इसकी प्राइस दूसरे देशों से ज्यादा क्यों है जब यहीं पर ये वैक्सीन बनी है? देखिए, बिल्कुल अभी तक जो आप देख रहे थे वो व्यक्तिगत बयान थे कांग्रेस नेताओं के, जिनमें वो सवाल उठा रहे हैं वैक्सीनेशन पर, वैक्सीन की क्वालिटी पर, या पहले क्यों नहीं प्रधानमंत्री और बाकी नेताओं ने वैक्सीन लगवाई, इन मामलों पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन अब आधिकारिक तौर पर कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से कुछ ही मिनटों में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और हमारे सूत्रों से जो हमारे पास जानकारी है वो ये कि आज वो इसकी प्राइसिंग को लेकर के सवाल खड़ा किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि क्यों देश में ही डेवलप होने के बावजूद वैक्सीन महंगी है विदेशों के मुकाबले में। तो एक कंपैरेटिव चार्ट पेश करेंगे या कंपैरिजन पेश करेंगे दूसरी वैक्सीन के मुकाबले कि क्यों प्राइसिंग में इस तरीके का जो फर्क है वो नजर आ रहा है। तो एक कांग्रेस अब इसको आधिकारिक तौर पर एक मुद्दे के तौर पर वैक्सीन की क्वालिटी पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, बल्कि उसकी प्राइसिंग को लेकर के, क्योंकि उसमें बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व होगा जब पूरे देश में वो ड्राइव चलेगी, उसको लेकर के कांग्रेस की तरफ से सवाल खड़ा किया जा रहा है। और निश्चित तौर पर जब कांग्रेस ये आरोप लगाती है कि पहले बड़े नेता क्यों नहीं लगवा रहे हैं बीजेपी के, तो ये भी सोचना चाहिए कि बीजेपी ने हाई मॉरल ग्राउंड लिया है, या सरकार में जितने भी मंत्री और प्रधानमंत्री हैं उन्होंने हाई मॉरल ग्राउंड लिया है कि पहले जो लोग लगातार सर्विस करते रहे इस दौरान, जो लोग डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं या सिक्योरिटी स्टाफ है, उन सब लोगों को हम पहल करने का मौका दे रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने खासकर अपने वक्तव्य में ये कहा भी था कि कोई भी नेता कोशिश ना करे लाइन जंप करने की और अपनी बारी का इंतजार करे। तो ये देखिए, इस बीच यूपी के संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने वैक्सीन पर सवाल उठाए। उन्होंने अभी वैक्सीन ना लगाने की अपील कर दी। अभी हमने तो उसको न देखा न समझा। मैंने तो उस वक्त भी कहा था, क्योंकि उलमा ने कह दिया था कि भाई इसमें कुछ गड़बड़ है, तो इनकी तरफ से बयान आए कि भाई इनका कोई प्रोपेगेंडा ना हो। गवर्नमेंट को की भी जिम्मेदारी है कि वो इसको टेस्टेड कराए, टेस्ट होने के बाद में ही उसका इस्तेमाल हो। अभी न लगवाया जाए, बल्कि देखा जाए कि भाई हालात क्या हैं।
ये वैक्सीन मुफीद होगा या नहीं होगा, इससे नुकसान तो नहीं है, नुकसान के भी रिपोर्ट आ रही हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष को नसीहत दी कि वो सरकार पर निशाना साधने के बजाय आम लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित करें। मैं तो आज उनको सुन रहा था पूरे समय, व्यक्तिगत तौर से बहुत प्रभावित हूँ, लेकिन विपक्ष के जो हमारे कुछ नेता हैं जिन लोगों ने बहुत घटिया टिप्पणी करने का काम किया था कि पहले प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और अन्य लोग क्यों नहीं लगवाए, तो उनको इन कोरोना योद्धाओं के त्याग का ध्यान नहीं था। जैसे उनकी तपस्या जो वैज्ञानिकों ने करके वैक्सीन तैयार की, उनका ध्यान नहीं था कभी वैक्सीन को भाजपा वैक्सीन बताना, और पहले डॉक्टरों को लगाने की जगह पहले प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, सांसद को लगाने की बात करना। आरजेडी सांसद मनोज झा ने सरकार से वैक्सीन पर उठ रहे सवालों का जवाब देने की अपील की। मेरा मानना है कि आशंकाएं मूल होनी चाहिए क्योंकि कुछ विसंगतियों का जन्म हो रहा। किसी दिल्ली के एक अस्पताल में भी लोगों ने कहा है कि हमें कोविशील्ड चाहिए, कोवैक्सीन नहीं चाहिए। इस तरह की विसंगति, ये भी एक खबर अब मैं समझता हूँ संभवतः नॉर्वे से आ रही है, जहां फाइजर के बाद के एडमिनिस्ट्रेशन के बाद भी वैक्सीन के बाद संभवतः 23 लोगों की मृत्यु हुई। मैं पुष्टि नहीं कर सकता। तो किसी भी वैक्सीन में भरोसा पैदा होना सबसे बड़ी चीज है। कितनों अच्छी लैब में बनी हो, अगर आशंका निर्मूल करवा दीजिए। देखिए, जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कांग्रेस नेताओं को वैक्सीन पर सवाल न उठाने की हिदायत दी और कहा कि ये वैज्ञानिकों की मेहनत का अपमान है। किसी भी प्रकार की आलोचना के हम विरोधी हैं। ये उन तमाम प्रयासों का अपमान है, उन वैज्ञानिकों का अपमान है जिनके अथक प्रयासों से ये संभव हो पाया। अच्छा हो कि मनीष तिवारी जी के बजाय जो वैज्ञानिक हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो इस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करें। नीरज, देखिए, विरोध अपनी जगह है। कई स्तर पर भ्रम फैलाए जा रहे हैं कि ट्रायल इसका पूरा नहीं हुआ, लेकिन अब तो समाजवादी पार्टी के नेता तो कह रहे हैं कि भाई आप वैक्सीन लगाइए ही मत, ये अपील कर रहे हैं हम। देखिए, बिल्कुल आपको याद होगा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जब वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन बताया था तो उनको भी अपनी सफाई पेश करनी पड़ी थी। ये सब व्यक्तिगत राय हैं समाजवादी पार्टी के नेताओं के, लेकिन हाँ, ये सवाल ज़रूर उठता है कि ऐसे वक्त में जब कोरोना के खिलाफ लड़ाई जो है वो सरकार के स्तर पर या विपक्ष के स्तर पर भी, विपक्ष भी चाहता है कि कोरोना से लड़ाई में भारत की जीत हो, लेकिन वैक्सीन पर सवाल उठाना, प्रोटोकॉल पर सवाल उठाया तमाम लोगों ने कि वो तीनों चरण थे उसका पालन नहीं किया गया है, खासकर बायोटेक की कोवैक्सीन के मामले में। लेकिन एक बात जरूर है अर्पिता की, भले ये सवाल उठाए जाए, लेकिन मुझे लगता है कि विपक्ष की पार्टियों को भी थोड़ा इंतजार करना चाहिए था। देख सकते थे कि आने वाले दिनों में क्या अगर ट्रायल पूरा नहीं हुआ है या अगर किसी तरह की उल्लंघन किया गया है नियमों का, तो क्या उसका साइड इफेक्ट वैक्सीन का किसी पर कुछ आता है कि नहीं। क्योंकि कल आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य भर में जहां जहां ये प्रक्रिया शुरू हो गई थी, जहां कोरोना वैक्सीन को लगाया जा रहा था, उसको खुद देख रहे थे कि कहीं से भी कोई ऐसा साइड इफेक्ट ना आए ताकि कोरोना वैक्सीन पर सवाल उठे। तो ये तो कहीं ना कहीं साफ है कि जो कोरोना वैक्सीन है, चाहे कोवैक्सीन की बात करें या दूसरी जो वैक्सीन है, उस पर जो सवाल उठ रहे हैं उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है विपक्ष के सामने। हाँ, प्रक्रिया पे सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष के नेताओं का यह भी कहना है कि वो वैक्सीन के खिलाफ नहीं है, बल्कि जो प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया उसके खिलाफ। ठीक है, आप रहिए जरा साथ। देखिए, हालांकि वैक्सीन को लेकर कांग्रेस दो गुटों में नजर आई। एक तरफ कुछ नेता वैक्सीन का विरोध करते दिखे, तो दूसरी तरफ पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वैक्सीनेशन शुरू होने पर खुशी जताई। सानू बड़ी खुशी है कि हो रहा है। वी आर स्टार्टिंग विद द हेल्थ वर्कर्स एंड देन इट विल ग्रेजुअली कम डाउन to other people. I have written to the Prime Minister that lower income groups, they must give it free. वहीं बीजेपी राहुल गांधी पर निशाना साध रही है कि उन्होंने कल इतना बड़ा प्रोग्राम होने के बाद भी एक शब्द नहीं कहा। बीजेपी के राहुल पर हमले का जवाब देने कांग्रेस नेता राशिद अलवी सामने आए और फिर कोरोना वैक्सीन पर ही सवाल उठा दिए। जो वैक्सीन अप्रूव की गई है उस पे कांग्रेस पार्टी नहीं, खुद डॉक्टर्स और साइंटिस्ट सवाल उठा रहे हैं कि अभी तीसरा फेज पूरा नहीं हुआ है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि सबसे पहले प्रधानमंत्री को वैक्सीन लगवानी चाहिए ताकि देश के अंदर विश्वास पैदा हो सके। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी वैक्सीनेशन की शुरुआत में एक अस्पताल में पहुंचे और वैक्सीनेशन शुरू होने पर खुशी जताई।
पूरे प्रदेश भर में हमने बातचीत करी, बहुत ही उत्साह है लोगों के अंदर। मैं समझता हूँ कि एक तरफ तो हमारे यहाँ 0 हो गई है मृत्यु दर कल ही, और आज वैक्सीन आई है, एक सुखद संयोग है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरे राजस्थान के अंदर एक माहौल बनेगा, और जिस प्रकार हमने कोरोना का मुकाबला किया शानदार तरीके से, उसी ढंग से वैक्सीन का काम भी पूरा बहुत अच्छे ढंग से पूरा होगा। अनुराग, देखिए अभी तो कांग्रेस में ही 2 गुट नजर आ रहे हैं। एक दल तो समर्थन कर रहा है, दूसरा उसका विरोध कर रहा है, लेकिन आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। क्या आधिकारिक तौर पर कांग्रेस अपना रुख जो है वो स्पष्ट कर देगी? देखिए बिल्कुल आज आधिकारिक तौर पर कांग्रेस का रुख साफ होगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस के आज वैक्सीन पर ही पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस ये रखी गई है। तो इसमें क्या क्या आपत्तियां कांग्रेस को हैं वो आधिकारिक रूप से होंगी। अभी तक के जो आप देख रहे थे वो व्यक्तिगत बयान है, कोई वो तारीफ कर रहा है वैक्सीनेशन ड्राइव की, कोई उस पर सवाल खड़े कर रहा है, तो वो सब व्यक्तिगत बयान है। लेकिन आधिकारिक प्लेटफॉर्म से कांग्रेस क्या कहती है वो बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल होने के नाते क्या उनको देश के प्रोसीजर्स में विश्वास है या नहीं। क्योंकि भारत को अगर आप देखें तो जो रिसर्च के मामले में बहुत स्ट्रिंजेंट प्रोसीजर्स हैं और पूरी दुनिया यकीन करती है भारत के रिसर्च प्रोसीजर्स पर। साथ ही साथ अगर आप प्रोडक्शन भी देखें तो भारत के पास जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो दुनिया में शायद किसी और देश के पास नहीं है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस पर देखिए अनुराग नजर रहेगी, उससे जुड़ी जानकारी भी मैं आपसे लेती रहूंगी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। कोरोना महामारी ने आपसी सहयोग की भावना को एक नई मजबूती दी है ताकि पूरा देश एकजुट होकर इस संकट का मुकाबला कर सके। कोरोना के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भी शुरू हो चुका है। हम सबको फिर से मिलकर इस वायरस को हराना है। इस लड़ाई में नेटवर्क 18 भी हर कदम पर आपके साथ है। हमारे अभियान संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ का भी यही मकसद है कि कोई सुरक्षित नहीं अगर हर कोई सुरक्षित नहीं। नेटवर्क 18 की इस पहल का उद्देश्य है कि हर भारतीय की वैक्सीन तक पहुंच हो। अगले कुछ दिन में हमारी ये पहल कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जन आंदोलन बनकर उभरेगी।